इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने बयान दिया है। गैलेंट ने ईरान पर हमले का प्लान बताया है। ईरान पर सटीक और आश्चर्यजनक हमला होगा। ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, ये कहा है गैलेंट ने। तो इस तरह का प्लान तैयार किया गया, इजरायल का ये कहना है, जिससे ईरान को ये समझ ही नहीं आएगा कि दरअसल उसके साथ हुआ क्या। तो इजरायल का बदला सटीक और आश्चर्यजनक हमला होगा, ये कहा जा रहा है इजरायल द्वारा। ये बयान दिया है योव गैलेंट ने। योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री हैं इजरायल के, उनका ये कहना है कि ईरान पर घातक हमला किया जाएगा। ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है उसके साथ, इसके क्या मायने हैं ये समझिए। ईरान के अहम ठिकानों को नष्ट करने की दरअसल तैयारी है, ये चेतावनी साफ तौर पर दिखाई देती है इस बयान में योव गैलेंट के। ईरान का अस्तित्व मिटाने की रणनीति बनाई गई है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी पर भी अटैक का बड़ा प्लान बनाया गया है। ईरान में दरअसल टारगेट पर क्या है समझना बहुत जरूरी है। ईरान में टारगेट पर है ईरान के मिलिट्री बेस, इसके अलावा ईरान के ऑयल डिपो भी निशाने पर होंगे इजरायल के। हमारे साथ मनीष बने हुए हैं लगातार, जो इजरायल से ही इस युद्ध की बड़ी कवरेज लगातार हम तक ला रहे हैं। मनीष, इजरायल बदला लेगा, इजरायल बदला भी ऐसा लेगा जिसके बारे में योव गैलेंट कह रहे हैं कि ईरान को समझ नहीं आएगा कि दरअसल हुआ क्या है। तो क्या किस तरह से इजरायल का जो प्लान है उसमें वो कौन से बड़े हमले शामिल हो सकते हैं, या किस तरह का ये हमला हो सकता है जिससे ईरान की वो कमर तोड़ दे या ईरान को वो सबक सिखाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजरायल पर 200 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था, तो पूरी दुनिया ने देखा था उन मिसाइल को इजरायल के आसमान में आते हुए और इजरायल के कुछ टारगेट पर हिट करते हुए। ऐसी स्थिति में इजरायल बदला तो लेगा, ये तो 100% है। और वो बदला कितना लीथल होगा, कितना सरप्राइज होगा और कितना प्रिसाइज होगा, इसका संकेत इजरायली रक्षा मंत्री दे रहे हैं। अब अहम बात यह है कि जब वो ये कहते हैं कि हमारा बदला ऐसा होगा कि ईरान को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इजरायल ने ऐसा बदला लिया है, तो तमाम तरह के विकल्प उसमें शामिल हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इजरायल की तरफ से ईरान के टॉप मिलिट्री को, टॉप लीडरशिप को अटैक किया जाए। हो सकता है कि ईरानियन न्यूक्लियर साइट पर इस तरह का हमला हो जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हाँ, बदला लेगा ये तय है, और बदला ऐसा लेगा जिसे आप ईंट का जवाब पत्थर से भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की तुलना में इजरायल का ईरान पर हमला करने के लिए तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और यही वजह है कि 1 अक्टूबर से आज 10 अक्टूबर हो गया है, लेकिन बीते 10 दिनों में पहली बार नेतन्याहू को किसी जवाबी कार्रवाई करने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। आईडीएफ को इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार इजरायल का ईरान पर बदले की कार्रवाई और उसके बाद अरब में महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, तो इस वजह से इजरायल बहुत सोच समझ कर हमला करेगा, लेकिन जब हमला करेगा, इजरायल का ये कहना है, तो वो ईरान के लिए बहुत घातक होगा। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने लेकिन हमला किया है। इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है, लेकिन इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार जंग जारी है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया है। कुछ देर पहले का ये वीडियो है जो जारी किया गया है। हिजबुल्लाह द्वारा मिलिट्री एयरबेस और एयर डिफेंस पर हमले की वार्निंग दी गई है। हिजबुल्लाह द्वारा तो बड़ी वार्निंग भी दी गई है, और इस तरह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें हिजबुल्लाह ने दिखाया कि कैसे उन्होंने हाइफा में हमला किया है। हिजबुल्लाह ने वॉर वीडियो जारी किया है। इजरायल के अहम ठिकानों की रेकी का ये वीडियो है, यानी संकेत साफ है हिजबुल्लाह द्वारा कि ये वो जगहें हैं जो हमारे निशाने पर हैं। मिलिट्री हेडक्वार्टर की रेकी का वीडियो जारी किया गया है। हाइफा इलाके के अहम ठिकानों की निगरानी की जा रही है। बहुत बड़े हमले का प्लान कर रहा है हिजबुल्लाह, और उससे पहले इस तरह का वीडियो जारी कर संकेत दिए हैं कि कौन सी वो जगहें हैं जो निशाने पर होंगी। तो इजरायल पर वज्रपात का बड़ा प्लान है क्या? क्या बड़ी खबर है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है? तो बड़ी खबर ये है कि हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायल के अहम ठिकाने होंगे। क्यों ये कहा जा रहा है कि वज्रपात का बड़ा प्लान है? हिजबुल्लाह ने इजरायल के अहम ठिकानों की रेकी की है, ये दावा सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे उन्होंने रेकी की है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई गई है हिजबुल्लाह द्वारा, यानी हिजबुल्लाह ने बताने की कोशिश की है कि ये तमाम जगह जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए अहम है वो हमारे निशाने पर हैं। ड्रोन के जरिए हाइफा इलाके की निगरानी की है। ड्रोन के जरिए ऐसा किया गया है। क्या इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नसरल्लाह की हत्या का प्रतिशोध लेगा हिजबुल्लाह, ये वो लगातार कहता रहा है, ये कहता रहा है कि वो बड़े हमले करेगा।